कि 2022 तो हमारे लिए सियासी तौर पे भी बड़ा मुश्किल साल था, मुआशी तौर पे भी। 2022 के आगाज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान थे, अब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं, तो क्या बदला है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बात तो उमर ये है कि 75 साल तारीख में अगर आप देखें ना, तो स्क्रिप्ट एक ही है। उसमें कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। तो मैं जो अभी आपने क्वेश्चन किया है कि 22 में जनवरी में कौन था और अब कौन है, ये मैं जब 10 साल नेशनल असम्बली के अंदर कंटिन्यू में 10 साल रहा हूँ मेंबर नेशनल असम्बली, यानी 2003 जनवरी से लेके और टिल 2013 के इलेक्शन तक। तो उसमें हम यही देखते रहे थे कि सुबह जो कोई वज़ीर आज़म होता था, तो शाम को नहीं होता था। और बैठे-बैठे कोई इशू भी नहीं होता था, कोई मुल्की सूरत-ए-हाल इकॉनमी के हवाले से भी नहीं होती थी। लेकिन बस जैसे अभी ये जो तजर्बा किया गया, जो अब बातें सामने आ रही हैं, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और एक ऐसा शख्स जो झूठा था उसको क्वालीफाई किया गया, ये अब तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो आज हैं, इन हालात में मजमूई तौर पे जिस फैसले का मुझे नज़र आता है, तासुर नज़र आता है, वो 2017 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना था। मुल्क बड़ी अच्छी सूरत हाल से गुजर रहा था, अच्छे हालात थे, इकॉनमी ग्रो कर रही थी। मगर उसमें कौन-कौन से किरदार थे? अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है, इस चीज़ की बाज़गश्त हो रही है कि आपने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस किया और उनको किस तरीके से बचाया गया, सारे किरदार जो हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से उनके नाम आ रहे हैं। मलिक अहमद ख़ान हैं जो आपकी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने नाम लिया। फिर ओन चौधरी जो पहले पीटीआई रहनुमा इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे, आजकल आपके साथ हैं, उन्होंने भी इस बात का बरमला इज़हार किया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ज़राए भी अब कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सज़ा इमरान खान को बचाया। पहली बात ये है कि ये नवंबर 2016 में जब मैंने मुकदमा किया जहांगीर तरीन के ऊपर और इमरान खान के ऊपर, आजकल लोग कह रहे हैं जी जहांगीर तरीन इनोसेंट था, तो जो इमरान खान था वो इनोसेंट गिल्टी था। दोनों गिल्टी थे, ये मैं कैसे कह दूं? देखे ना, दोनों गिल्टी थे, दोनों को सजा होनी चाहिए थी, दोनों को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि वो बैलेंस करने के लिए एक को कर दिया गया और एक को छोड़ दिया गया। तो उस सूरत हाल को जिस तरीके से अहमद खान ने आकर बयान किया है, अब अहमद खान ने तो वो करेक्टर बता दिए हैं और ये भी वो कहते हैं मैं फ्यूचर में जाके बता सकता हूँ कहाँ बैठ के किस वक्त। जैसे उन्होंने कहा कि बाजवा साहब से जो मुलाकात हुई है इमरान खान की, वो 2017 में जहांगीर तरीन लेके गया था इस मुकदमे के बाद कि मुझे बचाया जाए। ठीक है जी। और फिर किसकी ड्यूटी लगी आपके सामने है, वो भी उन्होंने बता दिया कि जी जी। तो अब आप मलिक अहमद खान की बात को किसी तस्दीक की ज़रूरत नहीं रही। तो इसके बाद फिर जो एनआरओ आजकल शोर जो जो भी इमरान खान साहब ने आज तक कहा है उनके मुंह पे पड़ी है। जब भी किसी पे इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है तो वो इल्ज़ाम जाकर उनको खुद फेस करना पड़ा है। अब ये एनआरओ इतना बड़ा एनआरओ जो उनको मिला है कि वो एक सादक और अमीन, झूठे सादक और अमीन करार दिए गए पाकिस्तान की इस अदालत के अंदर। ये जो जजमेंट आई थी उसमें बेंच में थे जस्टिस साकिब निसार थे जो कि रिटायर हो चुके हैं, चीफ जस्टिस थे। अता जस्टिस बंदियाल थे, फैसल फैसल अरब अरब थे। थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल तो मौजूदा चीफ जी जस्टिस हैं। जी। और बाकी तमाम किरदार जो हैं वो भी सामने आ गए। जावेद चौधरी साहब के कॉलम में तो उन्होंने कहा, जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को कहा जब इमरान खान परेशान दिखाई दे कि आप इस केस को देखें और इनको इनको बचाने के लिए कोई इकदामात करें। साकिब निसार साहब ने इस चीज़ को टोटली रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप कोई तहकीकात का मुतालबा करेंगे? जिन करेक्टर्स पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये मैं अभी तक तो इल्ज़ामात ही कहूँगा ना, उनको अदालतों में जाना चाहिए। उनको अदालतों में जाके प्रूफ करना चाहिए कि ये झूठ है। अगर जुडिशरी आप मेरी इन्वॉल्व थी। ज़ाती राय पूछे ना, जी। ये तो पार्टी ने फैसला करना है कि उन्होंने जानना है तहकीकात पे क्या नहीं। नहीं, गरीमा साथी हैं। मैं हमूदुर रहमान कमीशन से लेके तो बड़े-बड़े कमीशन इस पाकिस्तान में बने हैं और उनके रिज़ल्ट क्या निकले हैं, क्या नहीं निकले। लेकिन जाना चाहिए हुकूमत को। देखें ना, अभी तो फॉरेन फंडिंग के ऊपर नहीं गई, जो फैसला दिया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने फिर उस फैसले को जब मैं पहली दफ़ा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये 62-63 इस पे बनती है कि नहीं बनती, या डिस्क्वालीफाई होता है कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन फैसला करे। अब तो इलेक्शन कमीशन भी फैसला कर चुका है। आप खुद भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो। आजकल आपकी गवर्नमेंट है, शहबाज गिल साहब के साथ जो हो रहा है, आज़म स्वाति साहब के साथ, और फिर अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ,
या आपकी गवर्नमेंट के दौरान ही हुआ, तो आप पे नहीं ये जिम्मेदारी कि इन चीज़ों का भी एक आप साफ शफाफ इंक्वायरी हो? कि अगर आप देखें कि जब मुझे सजा होती है 25 साल कैद, जिसमें ना कोई स्मगलर मौजूद है, ना कोई रिकवरी मौजूद है, और ना कोई, आप समझे कि टेलकम पाउडर को कह के तो उसको उन्होंने मंशियात बना दिया, लेकिन मैं कहता हूँ वो टेलकम पाउडर भी मौजूद नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे 25 साल सजा होती है, तो मैं गाड़ी के दरवाजे तो नहीं बंद कर लेता ना, शीशे तो नहीं बंद कर लेता। मैं क्या करता हूँ, मैं जब वहां से निकलने लगता हूँ तो लोग शोर शराबा करते हैं, मोहब्बत प्यार में वो जाने नहीं देते। थर्ड अटेम्प्ट के ऊपर मैंने लोग आपने कहा, वहाँ का जो एसएसपी था, मैंने कहा मैंने बात करनी है। उसने कहा जी क्या बात करनी? मैंने कहा इस मजमे को रोकना है ताकि मैं जा सकूँ आराम से। मैंने उस पे खड़े होकर ये कहा कि जो मुझे जाने देगा वो मेरा दोस्त, जो जाने नहीं देगा मेरा दुश्मन। इतने बड़े जालमाना फैसले के बावजूद उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इसी निज़ाम ने मुझे सजा दी है, जैसा भी है, और इसी निज़ाम ने मुझे रिलीफ देना है। मुझे यहाँ यहाँ लेट जाऊँ मैं फ़र्श के ऊपर और मैं जाऊँ ना, और मैं लोगों को मुझे जाने ना दो, तो इस तरह तो फिर ज़िंदगी कटती नहीं है। और फिर जो आप एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जब लोगों के सामने एक मिसाल पेश करते हैं कि मुश्किल वक्त आता है ना, आजमाइश का वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो उसमें फिर खड़ा रहता है बंदा। ये जो बात आपने की ना जी के शहबाज गिल साहब, और ये ट्रेंड क्या बन गया? ट्रेंड ये बन गया, हाँ, किसी ने वहाँ पे ये नहीं कहा जी कि किसी जज को गाली नहीं दी, किसी फौज को गाली नहीं दी, किसी फौजी को गाली नहीं दी। आज भी मेरा ईमान है, जितना भी मेरे पे ज्यादती जुल्म जिसने भी किया होगा, लेकिन मैं किसी एक शख्स का नाम तो ले लूंगा, लेकिन आप ये में रखें उमर, हम किसी इंस्टीट्यूशन को गाली देना ना, ये एक हमने ट्रेंड बना लिया है कि जी फलां फलां। अब बाजवा साहब को आप जो मर्जी कहें, लेकिन जब कोई बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है आपकी फौज का, आपकी इंस्टीट्यूशन का एक तकद्दुस है। इवन आपके अदालती फैसलों के बावजूद जो फैसले हुए हैं, मेरे खिलाफ हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुआ है, शहबाज साहब के खिलाफ हुआ है, मरियम नवाज के खिलाफ हुआ है, उन फैसलों के बावजूद इन अदालतों का एहतराम करना है हमने। और ये, लेकिन ये जो आके तो हमें ये शौक होता है कि हम बढ़ चढ़ के गाली देंगे और मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाऊंगा सेनेट के अंदर। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। आपने एक दफा गाली दे दी, आपने एक दफा बुरा भला कह दिया, अब दूसरी मरतबा फिर करके किसको खुश कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान ने जितना कहा ना फौज के बारे में, और वो उन्होंने कहा जी मीर जाफर, मीर सादक, गद्दार, और फिर उन्होंने कहा जानवर, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, अलकाबात से नवाजा। उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने लिया है? हमारे दुश्मन ने, हिंदुस्तान ने लिया है, कहूंगा मियां मैं। नवाज शरीफ ने भी तो जी गुजरांवाला के नो, जलसे और उसमें काफी कत्तन नहीं, नहीं कत्तन नहीं, उन्होंने नहीं, दो उन्होंने बंदों जनरल का नाम बाजवा लिया। जी, जनरल बाजवा और जनरल क्या फैज कहा का उन्होंने? नाम आगे लिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको हिसाब देना पड़ेगा अपने जराइम का। ठीक है, जी, अब इसमें मुझे ये बताएं, सिटिंग आर्मी इसमें चीफ और इसमें सिटिंग इसमें डीजीआईएसआई के इसमें बारे में गद्दार कहाँ पे कहा? नहीं, जराइम का इसमें हिसाब मीर देना जाफर, मीर नहीं नहीं, वो उन एक पे देखे, जो वो तो इलेक्शन को फौज के रेक अंदर करने भी का कोर्ट, वो तो फौज के अंदर भी कोर्ट इलेक्शन रेक मार्शल, करने का उन पे इल्जाम उमर लगाया। उमर सुने, वो तो फौज के अंदर भी कोर्ट मार्शल करने का जो जी है ना, वो राइज है, कानून जी राइज जी है, ठीक है ना। लेकिन किसी जगह के उन्होंने अपनी फौज के किसी सिपा सलार को, जिसने नहीं, कभी भी उनको जनरल बाजवा बंद भी पकड़ सिपा के, सलाह रही थे ना। पहले इलेक्शन आप जो लड़े इमरान खान से की सपोर्ट आपको हासिल थी, जी बड़े बिल्कुल, आपके उनके साथ ताल्लुक भी रहे, बल्कि वीडियोस भी हाँ हैं जहाँ पे आप बड़ी उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ ठीक, तो ये किस तरह आप उनसे बिल्कुल अलहदा हो गए और इतना पर्सनलाइज्ड आपकी उनके साथ एक राइवलरी होगी? आपने भी बड़े सख्त बयानात दिए उनके बारे में। 2003 का जो इलेक्शन था उसमें इमरान खान मेरी कंपेन के लिए आए थे पिंडी। एक तरफ काजी हुसैन साहब मरहूम थे, और एक तरफ इमरान खान साहब मियाँ मरहूम थे। साहब जलावतन थे उस जी, टाइम। मियाँ साहब जलावतन थे उस हाँ, टाइम। मियाँ साहब उसके जला हुआ था। तो इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सारा कारकुन जो है ना, वो मेरे साथ खड़ा हो गया था। फिर हमारी जो पहाड़ी बेल्ट के लोग थे वो खड़े हो गए। फिर सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी मुझे दुकानदारों की थी, अपनी हम्म, रावलपिंडी की जो ताजर बरादरी थी, हम्म, उसकी सपोर्ट मुझे हासिल थी। और इमरान खान के साथ हमारा, फिर इसके बाद 2008 का, मैंने पहले 2003 का इलेक्शन मैंने लड़ा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेख रशीद साहब के भतीजे को 60,000 वोटों से हराया। फिर मैंने 2008 का इलेक्शन लड़ा, तो फिर मैं 70,000 वोटों से मैंने शेख रशीद को हम्म, हराया। जब 2011 की बात है, इनका जलसा हुआ, उससे पहले इनके फादर की डेथ हुई, मैं दुआ के लिए गया, हम इकट्ठे। हम्म, उसके बाद भी जब ये इमरान खान साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा हम्म, 2008 का, तो मैं
और वो इकट्ठे मैरिड शैरिड में खाना शाना भी इकट्ठे हम्म, खाते रहे हैं। हम्म, इवन जहाज़ में जब लाहौर से हम सफ़र इकट्ठा करते थे कई दफ़ा। तो हुआ ये कि इन्होंने 2011 का जलसा किया, फिर हम्म, इनकी बहुत सारी वो पार्टी के साथ, हमारी पार्टी के साथ एक हाँ जी, अनबन शुरू हो गई, और उसमें बड़े इल्ज़ामात इन्होंने हमारी लीडरशिप पे गलत किस्म के लगाए। तो देखिए, आप जिस कश्ती में सवार होते हैं ना, आप उसकी खैर मांगते हैं, हम्म, फिर आपको पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना, वो मानी नहीं रखते। फिर इनका एक प्रोग्राम मैंने किया हामिद मीर साहब के साथ, जिसमें मैंने इनको एक्सपोज किया कि इन्होंने प्लॉट्स कितने लिए गवर्नमेंट से, नवाज शरीफ साहब से कब कैसे लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स। हम्म, वहाँ से मेरी इनकी नाराज़गी जो है ना, वो शुरू हो जाती है। हम्म, और फिर इनके जो सपोर्टर थे या दूसरे, वो भी मेरे खिलाफ, सपोर्टर मीन्स जो लाना चाहते थे हम्म, इनको अच्छा, इस पाकिस्तान में मुसल्लत करना चाहते थे, जी। वो भी मेरे खिलाफ हो गए। तो अब इमरान खान से अब आपका आखिरी दफा कब बात हुई थी? सोशली मेरे भी नहीं मिले आप उनको? नहीं, मैं तो कभी नहीं मिला। एक दफ़ा एक दो शादियों में मैं गया था, अच्छा। वहाँ मौसूफ आए थे, हम्म, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, अच्छा, तो वो जिसने बुलाया हुआ था वो भी न्याजी था, अच्छा, तो दोनों को हम्म, बुलाया हुआ था, तो हम्म, मैं जाके एक कार्नर पे बैठ हम्म। गया, वो जाके दूसरे कार्नर पे बैठ गया। आपने काफी टाइम इमरान खान के साथ गुजारा, तकरीबन 5-6 साल आपके सियासी वो, ज़्यादा बन गया। बल्कि ज्यादा। हम्म। तो उनमें क्या कोई चीज जो आपको, खूबी भी कोई होएगी जो आप या जिससे आप मुतासिर भी होंगे उनकी किसी चीज नहीं से? देखे ना, एज ए क्रिकेटर तो हम उनको पसंद किया करते थे ना। जी, वो काफ़ी छोटे हैं, इमरान खान तो अब 73 साल का यंगस्टर है, हम्म, तो मैं तो अभी 56 ईयर ओल्ड। जी। तो हम बूढ़े लोग हैं, वो जवान आदमी है आपके 73 फेवरेट साल में। क्रिकेटर थे? नहीं, मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे माजिद खान। तो क्रिकेट मुझे आती नहीं थी, लेकिन अच्छा, वो स्टाइल स्टाइल बना लेते थे, हम्म, तो लोग मुझे माजिद खान कहते थे। अच्छा, अच्छा, तो हॉकी खेलता था तो लोग हम्म, मुझे शहनाज शेख कहते थे। हम्म, तो फुटबॉल खेल रहा था, लोग मुझे मैराडोना कहते थे। अच्छा, अच्छा, लेकिन तीनों चीज़ें मुझे खेलनी नहीं आती थी। अच्छा। कोई नहीं देखें, क्वालिटी वो आप, कोई क्वालिटी क्वालिटी नहीं वालिटी वाली नजर आई? बात नहीं, नहीं नहीं सियासी नहीं तौर पे, नहीं नहीं, सियासी तौर इंसानी पे तौर देखे पे। ना, मेरा उनसे उससे पहले तो कभी मुलाकात नहीं हुई थी ना। हम्म, जब 2002 की असम्बली में वो भी थे ना, हम्म, तो ये मेरा जो बाई इलेक्शन जनवरी में हुआ, हम्म, वो शेख के बड़े खिलाफ थे। याद है, वो कहते थे कि जनाब मैं इसको चपरासी भी नहीं रखूंगा, हम्म, और इस तरह परवेज लाई बिल्कुल, के बारे में कहा कि डाकू है, हम्म, ठीक है ना जी, परवेज मुशर्रफ को गालियां दी फलां। तो वो ये शेख के हम्म, ज़हन खिलाफ थे, और टीवी टॉक शो भी एक दूसरे से लड़ते लुड़ते थे। तो उसने एक पॉलिटिकली अपोनेंट समझ के तो मेरे साथ आके खड़ा हो गया, हम्म, और जब खड़ा हुआ तो फिर मेरी उसकी शनासाई हो गई। हम्म, और फिर हमको लेकिन उसमें ना एक एक आंसर जो मैंने हम्म, किया देखा, जैसे फ़र्ज़ किया लाहौर से हम 2-3 दफ़ा इकट्ठे एकदम वो एटीआर जहाज़ में हम इकट्ठे हो गए, वो भी अच्छा, आ रहे हैं। अब उसने हम्म, क्यू क्रॉस की है, हम्म, मैं तो क्यू कभी क्रॉस नहीं करता था, अच्छा, किसी जगह मैं क्यू क्रॉस नहीं हम्म, करता। मैं गाड़ी, मेरा ड्राइवर सिग्नल तोड़ देना तो मैं नहीं उसको छोड़ता। मेरी उसकी लड़ाई इस बात के ऊपर होती है। वो आया, उसने जैसे वो मशीन से आप गुजारते हैं सामान को, मैं क्यू में लगा हूँ, वो आया हम्म। पीछे, ओए बासी, फिर इस तरह करके उसने हमारा बैग फेंका, क्यू को इग्नोर किया, अंदर चला गया वहाँ से। तो इस तरीके की जो, नहीं, क्वालिटी को खूबी भी तो होएगी ना, ये तो चले उनकी एक नेगेटिव पॉइंट हुआ ना, तो अब मुझे क्वालिटी। यकीन यकीन माने, ये नहीं कि मेरा कोई पॉलिटिकल अपोनेंट है तो मैं, मुझे तो उसमें देखें कोई खूबी नज़र नहीं आती। मैं 2000, अब्बासी साहब पाकिस्तान के आज सबसे पॉपुलर लीडर हैं यार पॉपुलर तो 2023 बिना में। मलिक भी है यार, ये जी, पॉपुलैरिटी नहीं कोई म्यार नहीं है। पॉपुलैरिटी इसमें कि मीरा भी पॉपुलर पॉलिटिकली है। पॉपुलर की बात करें, मीरा आप तो चले उनको व्यूज मिलेगी या उनकी मूवी नहीं, देखी अब जाएगी। अभी अभी इधर आप तो इन लोगों इलेक्शन के होंगे अगर तो उठा आपके के अगले देखें ना, वजीर आजम होंगे अगर इमरान इनके खान। व्यूज देखें या इनके फलान देखें, तो वो इमरान खान से ज्यादा है, नहीं फॉलोअर्स भी ज्यादा है। देखिए, अगर अब्बासी लेकिन साहब ये 2023 इलेक्शन का साल होगा, आपको नहीं लगता कि भाईजान, इमरान खान फेवरेट है टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर जी, पाकिस्तान? अभी तो 2023 का जब लगेगा ना मैदान, सियासी जी। मैदान, फिर मैं आपसे उम्र फिर तो मिलूंगा भी। आपने ये हुकूमत में आके अपनी पॉपुलैरिटी ग्राफ को गिरा दिया, और इमरान खान ने जो का सारा मलबा आपने अपने कंधे पे उठा के ये क्या किया? नहीं, हमने क्या कहा सियासी गलती नहीं नो थी? नो 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 नो, ये जो आज कंफर्टेबल टाइम हमारे पास हमें मिला है, ये हमें नहीं मिलना सर था। अवाम तो नहीं कंफर्टेबल? ठीक है ना, अवाम इसलिए कंफर्टेबल नहीं हम्म, कि एक ऐसे शख्स को मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया, 4 साल मुसल्लत रहा, जो यूनियन काउंसिल कभी नहीं चलाई थी, कभी यूनियन काउंसिल का मेंबर नहीं रहा था। देखो उमर, इसी रावलपिंडी में आप रहते हो, हम्म, मैं कहता हूँ बजाय इसके कि मैं अभी इमरान खान और नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करूँ हम्म, इस मुल्क की तरक्की के लिए, मैं पिंडी की बात कर लेता हूँ। एक शख्स 85 से एमएनए बनता आ रहा है, मैं 2003 जनवरी में बना। उसके उसने उसकी सीवी में कोई एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हम्म, रावलपिंडी में मैंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अपनी लीडरशिप की मदद से बनवाया, हम्म, अल्लाह के फजलो करम से। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, अपने बच्चों बच्चियों को ट्रांसपोर्ट दी। इसलिए मैं बच्चों बच्चों का जिक्र कर रहा हूँ कि हम्म, जो अभी रिसेंटली सर्वे आया है,
70% स्टूडेंट जो है उसमें सफ़र करते हैं, ठीक है। फिर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया जो 75 साल तारीख में पिंडी में नहीं था। फिर मैंने यहाँ ऑस्ट्रोटर्फ बिछाई, खेल के मैदान दिए, फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम दिए। कहाँ पे दिए? किसी एचसन में नहीं, किसी बड़े बड़े कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, जामिया स्कूल में, हाई स्कूल जो गवर्नमेंट का है, मुस्लिम हाई स्कूल, सेक्रेट टाउन नहीं डिग्री बिल्कुल कॉलेज, अब्बासी साहब, वो मुकारन बात सा आपके कॉलेज। साल आप इंतजार क्यों नहीं कर किया आपने? इमरान खान को अच्छा आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इसमें सिर्फ जी, एक मेरा क्वेश्चन साल इंतजार था, मेरा 4 साल तो question- पूरे कर चुके मेरा थे। उम्र क्वेश्चन है जी। कि इसमें इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं इलीगल नहीं है, मैं तो कह रहा पाकिस्तान हूँ की आपके लिए 75 साल तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनली, बिल्कुल। और अगर इमरान मुझे इसके खान के पास कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत होने पे रहती, नहीं एतराज, मुझे एतराज हुकूमत अगर जी, इमरान खान के पास उम्र रहती, जी तो ये जो आज डिफॉल्ट कर रहा है ना, जी मेरे मुंह में खाक, मैं तो ये कहना जी। भी नहीं चाहता कि इमरान खान के दौर में भी फिर उनकी मेरी सियासत का जी मेरी जनाजा उठता, आज नहीं, आपकी सियासत ना का ना ना जनाजा ना उठ रहा है। ना हमें अपनी सियासत का जनाजा उठाना कबूल था, इस मुल्क के साथ कोई हादसा पेश आ जाता ये हमें कबूल नहीं। तो आप नहीं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट हुआ जब वजीर आजम शहबाज शरीफ हो, तो उसका आपकी नहीं, पार्टी और सियासत पे क्या असर पड़ेगा? ये बदकिस्मती, ये भी वाहिद मुल्क के पाकिस्तान है जिसका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठ के कहे, जिसका फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के नहीं, कहे फॉर्मर फाइनेंस कि- मिनिस्टर तो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि अगर हमें आईएमएफ से यार पैसे ना मिफ्ती मिले। की बात बाद में करूंगा ना, मैं पहले इन दोनों की बात कर जी। लूं कि वो कहें कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, हम्म, इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम अगर इक़्तिदार में रहें तो हम्म, पाकिस्तान रहे। ये वो ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान ता क़यामत हम्म, ताबिंदा रहेगा, चमकता इंशाल्लाह। रहेगा जी और इस दुनिया पे कायम रहेगा, हम्म, क्योंकि ये आपको पता है 27 रमज़ानुल मुबारक को बना है, और इंशाल्लाह ताला ये आने वाला जो वक्त है हम्म, उसमें तरक्की की मनाजिल को तय करेगा। जहाँ तक रहेगी मिफ्ता साहब की बात, देखिए पार्टियों में सबसे बड़ी जो बात है ना, आप ग्रास रूट से बंदा नहीं उठाते। एक तो जब जब से ये कॉलेज की यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स ख़त्म हुई है ना, हम्म, उसमें पाबंदी लगी है, तो आपको नर्सरी से वो बंदा नहीं मिल रहा। हम्म, आज पार्टियाँ शॉर्टकट ढूंढती हैं। हम्म, अब कोई मैं तो इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी के ऊपर भी, लेकिन देखे ना, आप डायरेक्ट एक शख्स को पकड़ते हैं और पकड़ के उसको कभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का बना देते हैं, कभी किसका बना देते हैं। तो वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम्म, अभी पार्टी कल मुझे कहे कि भाईजान आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, जी। ठीक है ना, तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूं। नहीं ये मगर आपकी पार्टियों तो के डिसीजन होते अब्बासी हैं। साहब, आपकी तो पार्टी इलेक्शन से भाग रही है। आपने भी कुछ अपने बयानात में कहा कि मुल्क में इमरजेंसी का निफाज जी होना बिल्कुल, मैं चाहिए। अभी भी उस पर कायम हूँ, उस पर आता हूँ, लेकिन मिफ्ते की बात छोड़ दें। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको चाहिए था जी कि जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे और सूरत हाल ख़राब थी, अगर पार्टी ने एक डिसीजन लिया है तो उसको कबूल करते। जी वो अपने अपने देखें, डार साहब का जो एक्सपीरियंस है हम्म, वो मिफ्ता साहब का एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म, शहबाज शरीफ का जो सियासत में एक्सपीरियंस है वो हनीफ अब्बासी का नहीं है। हम्म। जो नवाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस है वो हनीफ अब्बासी का तो नहीं है। अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ तो उनको निकाल सकते थे ना, अगर वो मुतमईन नहीं थे जी उनकी परफॉर्मेंस से। शहबाज शरीफ, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर की है हाँ, तो ना, उन्होंने जो निकाला, फाइनेंस किसने निकाला? मिनिस्टर। अच्छा, तो किसने निकाला है? नहीं मगर फिर अगर गलत फैसले करने के बाद निकाला है उनको। नहीं, कितना टाइम हो गया, देखे ना, हमें आप नहीं हमें समझते, आए हुए आप नहीं समझते कि उन्होंने कोई अच्छे फैसले हमें किए या पाकिस्तान को नो, बैंकरप्सी से नहीं, बचाया? उस बेचारे को पता ही नहीं था फाइनेंस होता। नहीं सर, पीएचडी किया हुआ है उन्होंने नहीं सर, प्रिंसटन से। पीएचडी देखिए मेरी जी, बात जी। सुने, इस तरह तो अपना पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने किया हुआ है वो आके कितने पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिशियन हैं। नहीं मगर मिफ्ता एक साहब एक बड़े प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल क्रेडिबल चीजें होती हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एक आप उनको तजर्बा बिल्कुल होता जी। है। देखिए ना, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अब इमरान खान की एक और बात आपको ना तो जरा ये थोड़ा डार सा- साहब का है, उन्होंने जहाज बोर्ड करने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले जो जहाज उन्होंने बोर्ड किया, उन्होंने दावा किया कि मैं डॉलर जो है ना 200 का कर दूंगा। अब वो देखें, क्या इंटर कहते हैं, बैंक नहीं, में डॉलर अब 250 उम्र मेरी बात, 250 का वो है। आपके कहते हैं मैं डॉलर 300 का कर दूंगा। आपकी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि भाई इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करें, अर्ली इलेक्शंस आप नहीं चाहते। देखिए इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है ना, अभी आज इमरान खान कहते हैं ना केयर टेकर ले आए, तो भाईजान आज हम केयर टेकर को अनाउंस करते हैं ना उम्र, तो 4 महीने के अंदर अंदर जो इस वक्त उम्मीद है कि टेक ऑफ कर जाएगा जहाज़, वो जहाज़ टेक ऑफ नहीं करेगा बल्कि वो धंस जाएगा। तो इस वजह से मेरी ये एक ख्वाहिश नहीं, मेरी ये इस मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी तमन्ना है कि इसी पार्लियामेंट को, क्योंकि इलेक्शन के ज़रिए इस वक्त जो हम्म, इकॉनमी की सूरत हाल है, कोई भी माई का लाल आकर उसको ठीक नहीं कर सकता। अगर ये मौजूदा सूरत हाल में डार साहब और शहबाज शरीफ जैसी शख्सियात जो है
वो मुल्क जो भंवर से ना निकाल सकी तो कोई नहीं निकाल तो सकता। आपको 8 महीने तो मजीद चाहिए भंवर से निकालने के नहीं लिए, नहीं या नहीं, मैं 8 तो महीने में निकल जाएगा। मैं हम्म, लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी जी रहेगी, जरूर इंशाल्लाह। मीडिया के जरिए भी रहेगी, पर्सनली भी आप हमारे रावलपिंडी से ताल्लुक है, आपके साथ रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 साल एक्सटेंड करने में कोई हर्ज नहीं है। 1 साल एक्सटेंड करें, उतनी देर इमरान खान साहब थोड़ा सा अपना टेम्परेचर कम करें, इस 8 माह में आए असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर आए, जो हमने इस्लाहात करनी है इंतखाबात के ऊपर, इंतखाबी इस्लाहात करें, कोई और इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करना है, कोई इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करनी है, किसी और चीज़ के ऊपर बात करनी है, तो वो असम्बली के वो अंदर तो अब आकर वो महंगाई के बात खिलाफ, करें। इमरान खान तो अब महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं। वो महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने जाए, उनका राइट है, तहरीक को हम्म, चलाने से तो हम नहीं रोकेंगे ना। जी। हम तो सिर्फ ये कहेंगे मगर कि आपको नहीं लगता जितना लंबा आप इन असेंबलीज को ड्रैग करेंगे उतने मसाइल बढ़ते जाएंगे? नहीं, अगर इन्हीं चीज़ों से डरना है हम्म, तो फिर इस मुल्क में सियासत करने के लिए क्यों आए आप? फिर आपकी बात ठीक है, फिर आप वज़ीर आज़म क्यों बने? फिर आप वज़ीर ख़ज़ाना क्यों बने? वो शहबाज शरीफ साहब हों या डार साहब हों, फिर अगर उन वो बने हैं तो फिर डरना नहीं है, फिर उनको फेस करना है चीज़ों को। ड्राइवर भी वही अच्छा होता है हम्म, जो आगे कोई चीज़ आ जाए या मुश्किल हालात आए तो वो अपनी हम्म। ड्राइव को, बट गाड़ी को निकाल के ले जाए। नून लीग जब भी इलेक्शन जीती है तो आप लोगों ने, या आपके पास बयानिया होता था या कारकर्दगी होती थी? बयानिया आप लोगों के पास रहा नहीं। 2018 में तो चले आपने वोट को इज्जत दो बयानिया था वो, अब बयानिया अब आपका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस तरीके से इमरान खान तो शहबाज शरीफ पे बूट पॉलिश का और चेरी ब्लॉसम का इल्ज़ाम लगाते हैं। और कारकर्दगी पिछले कोई 7-8 महीनों में तो ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं है जिससे आप वोटर को अपनी तरफ माइल कर सकें। मैं तो पिछले आठ कारकर्दगी महीने की बात कर रहा हूँ नहीं नहीं बासी नहीं, साहब। पिछले 8 महीने नहीं ना कंसीडर होते। अच्छा। आप देखें ना, जब आप पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर, पिछला पूरा आपका जो कैरियर होता है, या 2 साल के अंदर या 4 साल के अंदर जो आपकी पीएचडी आपने करनी है, तो आपके मार्क्स जो है ना, अभी भी जब इंटरव्यू देने अब्बासी साहब, हमारे तो अवाम का हाफजा बड़ा छोटा है। बस छोटा है ना। वो तो इमरान खान के भी शायद भूल गए, नहीं छोटा, क्योंकि कि उनके छोटा दौर नहीं में है। 3.5 साल क्या होता रहा, क्योंकि मैं आपने हुकूमत ले नहीं, ली। लोग अवेयर हो रहे हैं, अब झूठ था वो एक्सपोज हो रहा है। आपको नहीं लगता टेक्निकली नॉकआउट करने का सियासी लीडर्स को कोई फायदा नहीं है ना? नहीं मियां फिर साहब को इस देखिए, तरह मेरी करके बात फायदा सुन, हुआ? लेकिन टेक्निकली जी देखे ना, जी। अगर तो आपने हीरोइन डाल के करना है हम्म। और मेडिसिन को मनशियात बना के करना है और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे करना है, ये तो है ज्यादती वाली बात। मुनशियात का केस तो आप पे तो और राना सनाउल्लाह पे मैं उन्होंने वही अर्ज बनाया, कर रहा हूँ। क्योंकि आप पे से शायद कोई उनको ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा ठीक है, प्यार है। ठीक है, बस आप उम्र ठीक कह रहे हो बिल्कुल। और ये मैं कहता हूँ कि ये ऐसे केसेस डालना ना, ये इंतहाई, मैं कहता हूँ इंसानियत से भी गिरी हुई बात है। इंसानियत से भी गिरी, आपने अगर इलेक्शन नहीं लड़ने देना तो आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा हम्म, मुकदमा बना के आप नाअहल करवा सकते हम्म। हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्त में ये मुमकिन नहीं आपको होगा। नहीं लगता मियां साहब को वापस अब आ जाना चाहिए, ताकि इंतखाबी इलेक्शन का साल है उमर 2023, तो जूई मियां बिगल साहब अगर नहीं आएंगे तो किस उमर तरह दो आपकी तीन पार्टी संभलेगी? अभी देखे ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो लाजम नहीं है कि अब बताए जाए। उनकी हेल्थ के इश्यूज अभी भी स्टैंड करते हैं। लेकिन ये आप जेहन में रखें कि इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो आने वाला इलेक्शन है, उसको लीड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे। अच्छा, और आपको लगता है अगला वजीर आजम कौन होगा, इमरान खान या नवाज शरीफ? देखिए मेरी बात सुने, और आने वाले वक्त में ये तो पार्टियों ने फैसला करेंगे, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे तो एब्सोल्युटली कि वही होंगे। पिंडी के बड़े सियासी लीडर हैं आप, आपके पिंडी के करता धरता जो हैं उनसे कैसे ताल्लुकात हैं? मैं तो उस इंस्टीट्यूशन की उस वक़्त से इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ जब मैं बचपन में, जब मुझे सतारा जुर्रत और अपना निशान हैदर किस किस को मिले, ये मुझे याद होता था। फिर उसके अलावा रैंक्स, अब तो वो दूसरे लग गए हैं, पहले वो यहाँ लगे होते थे और उसके साथ सिल्वर के कलर के बिल्कुल, हाँ। साथ, उस तरीके से तो वो रैंक्स होते थे, वो भी मुझे याद होते थे। हम खाली गाड़ियों को सलूट करने वाले लोग हैं, हमें अपनी फौज से मोहब्बत है, प्यार है, आज भी है, कल भी था। मगर आपके और सियासी हरीफ हैं वो अपने नहीं, मैं उस तरह का मिरासी नहीं बन सकता।